वेलकम टू द नीलकंठ एकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश लिखना और पढ़ना सिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप 100% दोस्तों इंग्लिश लिखना और पढ़ना सीख सकते हैं। बस आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है और पूरा देखना है। जो मैं आपको ट्रिक्स एंड टिप्स देने वाला हूँ, उन चीज़ को अगर आपने फॉलो किया तो यार आप ईज़िली तरीके से और सिंपल तरीके से इंग्लिश लिखना और पढ़ना तो सीख ही जाएंगे यार। तो देखो यार, बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का जो बेसिक इंग्लिश होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, जिनके कारण वो लिख नहीं पाते हैं और पढ़ नहीं पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एकदम जीरो लेवल से सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे अपने जो बेसिक इंग्लिश है उन सभी को क्लियर कर सकते हैं, और फिर देन उसके बाद आप धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना और लिखना समझ सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो कि यार हम बचपन से अ आ इ पढ़ते हैं, हाँ, फिर उसके बाद क ख ग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम और एक लेवल बढ़ते हैं, फिर उनकी हम स्पेलिंग पढ़ते हैं, फिर उन स्पेलिंग को पढ़ के हम धीरे धीरे स्पेलिंग में मिलाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर दोस्तों हम धीरे धीरे ऐसे ही इंग्लिश जो बेसिक इंग्लिश होता है वो हम प्रिपरेशन करने लगते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो यार कि अ आ इ जो होता है उनमें कुल हमारे 12 शब्द होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो वो हमारे शब्द होते हैं अ आ इ ई उ ऊ ए ओ औ अंग अह। ऐसे जो हमारे वो करीबन 36, तो उनमें तो आपको पता है जैसे कि हमारे ये क ख ग आते हैं। ऐसे तो हम हिंदी के नाम जो हैं वो लिखने स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अब हमारा होता है कि जो इंग्लिश के नाम होते हैं वो कैसे लिखते हैं। तो यार आप जैसे कि जानते हो कि हमारे अ आ की स्पेलिंग होते हैं, हमारे अ के ए होते हैं, आ के डबल ए होते हैं और ए भी होते हैं, और ई के आई होते हैं, और बड़ी ई के कभी कभी डबल ई वाई और आई। अब आप बोलोगे यार डबल ई तो सुना है लेकिन वाई और आई क्यों सुना है? तो टेंशन मत लीजिए, हम आपको आगे बताएंगे कि ये क्यों वाई और आई आया हुआ है। और जो हमारे ऊ के स्पेलिंग जो हमारे होते हैं वो हमारे होते हैं यू, और बड़ा ऊ के हमारे होते हैं डबल ओ और यू होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे जो ए होते हैं, ए के हमेशा स्पेलिंग ई होते हैं, और ए के हमारे ए आई होते हैं, और ओ के ओ ही होते हैं, और औ के ए यू होते हैं, और अंग के हमारे होते हैं ए एन, और अह के हमारे ए एच होते हैं, और इनकी स्पेलिंग ये हो गए, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि ये हमारे अ की स्पेलिंग हो गए, वैसे हमारे क ख की भी स्पेलिंग है। तो आप देख सकते हो यहाँ हमारे क ख की स्पेलिंग है। और जो यार यहाँ पर जो देखा है कि जैसे री का दिया हुआ है, ढ का दिया हुआ है, अड़ा का दिया हुआ है, श्र का दिया हुआ है, ज का दिया हुआ है, और चंद्र बिंदी और चंद्र को दिया हुआ है, चंद्र अ का दिया हुआ है। तो इन सभी के भी स्पेलिंग दिए हुए हैं। जैसे कि हमारा री का स्पेलिंग होता है आर आई होता है, कभी कभी एच आर आई भी होता है, और जो हमारा ढ होता है वो ढ का स्पेलिंग कभी कभी डी एच होता है और आर एच भी होता है। जो हमारा ड का दिया हुआ है इसमें डी भी होता है और आर भी होता है। ऐसे ही जो हमारा श्र का दिया हुआ है वो हमारा एस होता है, एस एच आर भी होता है, ठीक है ना। और ऐसे जो हमारा ज का दिया हुआ है उसके स्पेलिंग जेड भी हो जाते हैं यार कभी कभी। और जो हमारा चंद्र बिंदी है उसकी स्पेलिंग डबल ए एन होता है, और जो हमारा चंद्र है तो उसके चंद्र अ है, उनके स्पेलिंग हमारे ओ हो जाते हैं। तो अलग से स्पेलिंग इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इन सभी के नीचे आप देख सकते हो बिंदी आ जाते हैं। बाकी ढ भी है तो ढ के नीचे क्यों बिंदी आया है? इसीलिए आया हुआ है क्योंकि यहाँ पर डी ढ का क्या होता है, डी एच होता है, लेकिन बिंदी आ गई इसीलिए आर एच हो गया। तो ऐसे के लिए अब इन सभी के हम कुछ शब्द लेते हैं और जिनके कारण इनका यूज़ कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि हमारा गृह लिखना हो, तो गृह में दोस्तों देख सकते हो जो ये नीचे बिंदी है वो आर का वो होता है। तो आप गृह की स्पेलिंग भी आप जान सकते हो। जैसे कि हमारा गृह का स्पेलिंग होता है वो हमारी होती है जी आर एच, तो ये हमारी गृह की स्पेलिंग होती है। जैसे ये और इनके शब्द आते हैं जैसे पितृ आते हैं, कृत आते हैं, तो ये सभी इन चीज़ों में यूज़ होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे हो गए आ की स्पेलिंग और क ख की स्पेलिंग, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप कर रहे हो तो यार आप इंग्लिश जो बेसिक इंग्लिश होती है वो तो लिख लेते हो। अब जो हमारे होते हैं कि और एक जो हमारा बेसिक रूल होता है वो हमारा होता है 12 खड़ी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश लिखना और पढ़ना है तो ये आपको 12 खड़ी भी आने चाहिए। तो 12 खड़ी में जैसे आपको पता है कि हमारे 12 खड़ी में कक्का किकी के स्पेलिंग आते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने शो कर दिया है।
सारे नहीं, लेकिन आपको समझने के लिए तो होगा कि आपको 12 खड़ी आनी चाहिए बेसिक इंग्लिश में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे 12 खड़ी भी हैं। अब ये हमारे कुछ आपको जैसे कि पता है कि ये 12 खड़ी होने के बाद और उसके बाद हमारे क ख की स्पेलिंग और अ की स्पेलिंग यहाँ तक मेरे को लगता है कि आपको आना चाहिए, क्योंकि ये आएंगे तभी जाके आप इंग्लिश को लिख सकते हो और पढ़ सकते हो बेसिक इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा आता है जो हमारे रूल्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर जो हमारा अल्फ़ाबेट्स होता है, अल्फ़ाबेट्स में जैसे कि हमारा आपको पता है कि जो अंग्रेजी में स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के। वो कौन कौन से होते हैं, वो हमारे होते हैं ए ई आई ओ यू, जिनको हम क्या बोलते हैं, वोवेल्स बोलते हैं। बाकी सब छोड़ के हमारे क्या हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि बी सी डी एफ जी, ये सब हमारे क्या होते हैं, अंग्रेजी के व्यंजन्स हो जाते हैं, ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं। तो जैसे कि आपको ये यहाँ तक रूल्स आपको पता होना चाहिए, ताकि हम आपको जो इंग्लिश है वो बेसिक इंग्लिश जो होता है वो सिखा सकें। अब दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या होता है कि कभी कभी व्हाट्सअप पे या कभी भी चैटिंग में या किसी के नाम लिखने में वो रुक जाते हैं। दरअसल वो इसके वजह से होता है क्योंकि उनका जो बेसिक इंग्लिश होता है वो तो कहीं ना कहीं वीक होता है। कोई बात नहीं, अब यहाँ पर मैं कुछ शब्द ऐसे लूँगा जो कि हिंदी के नाम को इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो जैसे कि ये हमारा वर्ड्स आप देख सकते हो, जैसे कि हमारा लिखा हुआ है योगेश, प्रियांशु, साधना, सचिन, रोहित, राहुल, महेश, चाणक्य, विक्रमादित्य। तो ये सभी वर्ड्स के आप किस प्रकार से इंग्लिश बना सकते हो। तो देखो यार, अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि हमारा पहला लिखा हुआ है योगेश। तो यहाँ पर जैसे कि आपको मैं पहले ही बता दिया था कि ये आप देख सकते हो जो क ख के स्पेलिंग है, जैसे कि यहाँ पर यह है, यह का क्या होता है, यह का दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो वाई होता है। क्या होता है, वाई होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है योगेश। अब यहाँ पे दोस्तों योगेश लिखा हुआ है, तो योगेश के ऊपर कौन सी ये मात्रा आ रही है, तो ये मात्रा ओ की आ रही है। कौन सी आ रही है, ओ की मात्रा आ रही है। तो यहाँ पर आप लगा सकते हो वाई, लगा सकते हो। वाई लगाने के बाद आप यहाँ ओ की मात्रा आप देख सकते हो, ओ की मात्रा क्या होता है, ओ होता है। ओ की मात्रा का क्या होता है, ओ होता है। तो यहाँ पर ओ लगा दिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ग है, ग है। तो यहाँ पर आप स्पेलिंग देख सकते हो, ग के क्या होते हैं, जी होते हैं। इसके ऊपर हमारे ए के मात्रा आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ए के मात्रा। तो ए की मात्रा क्या होते हैं, ई होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है ए की मात्रा का ई होते हैं। और जो हमारा आखिरी है वो हमारा श है, योगेश। श के सिंपल ही दोस्तों, जैसे कि आपको मैं बता दूं, श में 3 श में डाउट्स है। तो अगर आपको इन तीनों श में डाउट्स हो रहे हैं तो मैं वीडियो इसके बना दिया हूँ, आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हो। तो उधर से आपको क्लियर हो जाएंगे तीनों श के मूर्धा श, दंता श और जो ये हमारा श शलगम वाला है उसके श के। तो अब हम नाम पे आते हैं, जैसे कि योगेश है तो यहाँ पर श है, तो ये हमारा जो श है वो शलगम वाला श है और इसके स्पेलिंग हो जाएंगे एस एच। तो अब जो पूरे होंगे जैसे कि वाई ओ जी ई एस एच, योगेश। आप देख सकते हो सिंपल तरीके से वाई ओ जी ई एस एच, योगेश। तो ये हमारे आप ऐसे लिख सकते हो हिंदी के नाम। अब जैसे कुछ और वर्ड्स ले लेते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पर रोहित है, प्रियांशु है। तो प्रियांशु का दोस्तों क्या होगा, तो प्रियांशु का दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रियांशु। तो प्रियांशु का यार प है, तो प का क्या आता है, पी आ जाता है। पी आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्री और आर आ रहा है। तो यहाँ पर जो ये आधे र है तो इनको आधे र बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लगा सकते हो प्रियांशु। तो यहाँ पर पी आर आई आ गया है, वाई ए एन एस एच यू। अब दोस्तों हम अगला शब्द देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा जो ये चाणक्य वर्ड्स है, बहुत सारे लोगों को इनमें डाउट्स हो जाते हैं कि आधे क और य में कैसे स्पेलिंग बनाए। तो यार देखो ये पूरा उच्चारण के ऊपर है, आप जैसे जैसे उच्चारण करोगे। यार दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप प्रैक्टिस अगर ज़्यादा करोगे, जैसे कि ये हमारा जो वीडियो है आप इसको 1 बार देखो, 2 बार देखो, तो और इसको नोट्स पे करो, नोट्स करोगे फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे। और भी जैसे आपकी जो बेसिक इंग्लिश के जो
डाउट्स है वो हमारे सारे वीडियो में आपको दिख जाएंगे, चैनल में सारे वीडियो में आपको दिख जाएंगे। तो वहाँ से आप जाके उनको नोट्स कर लीजिए। नोट्स करने के बाद आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करते रहना है। आप जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट बनोगे। तो अब यहाँ पर जैसे हमारा वर्ड्स आ रहा है कि चाणक्य, चाणक्य की क्या स्पेलिंग होगी। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, चाणक्य की स्पेलिंग बहुत ईजी तरीके से, बहुत ईजी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि च है, च की क्या स्पेलिंग होती है, CH होती है। तो ये हो गया हमारा च। और यहाँ पर अ की मात्रा आ गया तो चा हो गया, तो CHA हो गया। तो ऐसे, और यहाँ पर र की स्पेलिंग दोस्तों हमेशा एन होती है, हमेशा एन होती है। यहाँ पर CHANA के। अब यहाँ पर क्या है, क्या है तो मतलब के और वाई आ रहा है। तो के और वाई आ रहा है, तो उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं के और यहाँ पर देख रहे हो क्या आ रहा है। तो क का क्या होता है, के होता है। अब यहाँ पे बीच में आप देखिए ये जॉइंट हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पर ए नहीं आएगा बीच में, तो यहाँ पर सिंपली वाई आ जाएगा क्योंकि ये आधा क और यह है। तो इसको उच्चारण में आप देख लीजिए ना, चाणक्य, क्या KYA। तो यहाँ पर हमेशा लास्ट में ए भी आता है, तो ये हमारा स्पेलिंग हो जाएगा चाणक्य। अब जैसे कि हम देखते हैं विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की स्पेलिंग क्या होगी दोस्तों। तो विक्रमादित्य की स्पेलिंग होगी सिंपली, अगर आप जैसे उच्चारण करें तो उच्चारण में ही आपको पता चल जाएगा कि विक्रमादित्य की स्पेलिंग क्या होगी। जैसे विक्रमादित्य, तो VIKRAMADITYA, विक्रमादित्य। तो ये हमारे दोस्तों विक्रमादित्य हो गए। तो अब दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स है जैसे कि हमारा है रोहित है, राहुल है, महेश है। तो इनके भी स्पेलिंग बहुत इजी तरीके से हो जाते हैं। जैसे कि हमारा रोहित है, तो इनमें देख सकते हो आर है, आर के ऊपर ओ की मात्रा है, रो, ह के ऊपर आई की मात्रा है, ही, और ट का टी हो जाएगा। तो आप ऐसे ही रोहित लिख सकते हो। राहुल भी लिख सकते हो, RAHUL, राहुल। तो ये हमारे राहुल हो गए। महेश भी आप लिख सकते हो, MAHESH, महेश। तो ऐसे दोस्तों आप धीरे धीरे अगर आपकी जो बेसिक इंग्लिश है उसको देखते हुए और इनको मिलाते हुए आप ऐसे इंग्लिश लिख सकते हो और पढ़ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब इसका अगला पार्ट्स आएगा, तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और ये वीडियो कैसा लगा यार, लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाओ, और कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।